सो गाइस, जहां हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 2 में धमाकेदार एक्शन देखने को मिला, वही हमें एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट इस एपिसोड में देखने को मिला है जो कि बहुत ही डार्क और बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले एपिसोड्स में हमें और भी एक्साइट कर सकता है। वो ये है कि सुपर सोल्जर सीरम का एक्चुअली में सीक्रेट क्या है और वो किस तरीके से फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप मेंबर्स के पास पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले एपिसोड में भी और दूसरे एपिसोड में भी फ्लैग स्मैशर्स इतने ज़्यादा फिजिकली पावरफुल नज़र आते हैं कि यहाँ पे बकी क्या, यहाँ पे अगर हम बात करें फैल्कन की, यहाँ पे अगर हम बात करें जॉन वॉकर की जो कि नए कैप्टन अमेरिका, एक यूएस एजेंट इस वक्त कैप्टन अमेरिका बने हुए हैं, वो भी उनका मुकाबला तीन एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे इसी का यही रीज़न होता है कि बार बार जो है ट्रेस करके भी फ्लैग स्मैशर्स जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इन तीनों के हाथ से निकलते हुए नज़र आते हैं। और जहाँ यहाँ पे एक तरफ जो है बकी बार्न्स नाराज़ होते हैं कि क्यों यहाँ पे सैम विल्सन ने यूएस गवर्नमेंट को ये शील्ड सौंप दी, वहीं उनका एक और सस्पिशन होता है कि किस तरीके से सुपर सोल्जर सीरम जो है इन सब चीज़ों के पास पहुँचा है। और लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे सैम विल्सन बकी से कहते हैं कि इन सारे सवालों का जवाब कि किस तरीके से क्या इसका डार्क सीक्रेट है वो हमें बैरन ज़ीमो दे सकते हैं। अब यहाँ पे बैरन ज़ीमो की एंट्री हमें एपिसोड 2 तक भी नहीं देखने को मिली है, खाली उनका एक शॉर्ट सा ग्लिम्पस हमें दिखाया गया जहाँ पे वो जेल में है। लेकिन एक्चुअली में बैरन ज़ीमो का कनेक्शन यहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स के साथ ऐसा ही हो सकता है, या फिर इस सुपर सोल्जर सीरम के साथ ऐसा हो सकता है कि जो बुक थी ना सिविल वॉर में, जहाँ से हाइड्रा की सारी डिटेल्स या फिर जहाँ से विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने का तरीका मिला था बैरन ज़ीमो को, उसी बुक में कहीं ना कहीं मौजूद है सुपर सोल्जर सीरम का एक मॉडिफाइड वर्जन। जो बुक यहाँ पे एक्चुअली में अब हाथ लग चुकी है मेरे ख्याल से, या फिर वो फॉर्मूला हाथ लग चुका है फ्लैग स्मैशर्स के हाथ में, जहाँ पे उन्होंने इस यहाँ सुपर सोल्जर सीरम को पूरी तरीके से रिक्रिएट तो नहीं किया, लेकिन हाँ इस तरीके से रिक्रिएट किया है ताकि वो एक टेम्पररी पावर्स या फिर एक टेम्पररी फिजिकल एनहेंस्ड एबिलिटी उनको देख सके, जैसा कि हमने वेलोसिटी के साथ नहीं देखा है फ्लैश में कि किस तरीके से उस वेलोसिटी वाली फॉर्मूला को लेने से जो है आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स या फिर आर्टिफिशियल जो है स्पीड एक्टिवेट हो जाती, सुपर स्पीड एक्टिवेट हो जाती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी। वैसे ही यहाँ पे कुछ हो सकता है इन फ्लैग स्मैशर्स के साथ, यानी कि उसी रेड बुक से यहाँ पे मिला हो। और एक्चुअली में उस रेड बुक का क्या हुआ था सिविल वॉर के बाद ये किसी को भी मालूम नहीं है। और क्योंकि बैरन ज़ीमो इस वक्त कस्टडी में है, और क्या उन्होंने क्या इस बुक को जो है किसी को सौंप दिया था अरेस्ट होने से पहले, या फिर उन्हें पता था कि अगर कुछ रॉन्ग चला जाए तो उन्होंने ये बुक किसी और को सौंप दी थी ताकि वक्त आने पे जो है वो बंदा इनसे बदला ले सके। और वाली बात यह है कि यही बुक जो है इसको कंफर्म किया गया है कि ये बुक जो है अभी वापस आने वाली है इस सीरीज़ में। और इस बुक में जो वर्ड्स हैं ना जो कि विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए गए थे, वो हमें इस सीरीज़ के क्रेडिट्स में रोल होते हुए नजर आते हैं। अगर आपने सारे ट्रेलर्स में यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जेल पे अटैक होता है। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे अटेम्प्ट हो बैरन ज़ीमो को छुड़ाने के लिए। अब वो क्या अटैक यहाँ पे सैम विल्सन करवा रहे हैं या फिर जो है फ्लैग स्मैशर्स करवाएं उन्हें छुड़ाने के लिए, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना बैरन ज़ीमो की साइकोलॉजी की, तो उनकी साइकोलॉजी यही है कि सुपर हीरोज़ का अर्थ में रहना जो है वो बहुत ही डेंजरस है और उनको ख़त्म करना देना चाहिए, जैसा कि हमने ट्रेलर्स में भी देखा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स को ख़त्म करने में अल्टीमेटली जो है जो गलती बैरन ज़ीमो ने की थी बुक देकर यहाँ पे फ्लैग स्मैशर्स के किसी मेंबर को, तो उसे वापस लेने के लिए जो है यहाँ पे या फिर उन्हें ख़त्म करने का तरीका जो है वो बैरन ज़ीमो के पास हो। और अल्टीमेटली हमें एक बहुत ही बड़ा ज़्यादा विलन जो है हमें बैरन ज़ीमो इस सीरीज़ में देखने को ना मिले। और हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैरन ज़ीमो का ही हाथ हो सकता है इन सारे सुपर सोल्जर्स को क्रिएट करने के पीछे, और वो यहाँ पे इस तरीके से काम करे कि अपना काम निकल जाने के बाद वो इन सारे फ्लैग स्मैशर्स को वाइप आउट कर दे एग्जिस्टेंस से। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे अगर आपने नोटिस नहीं की है अभी तक इन 2 एपिसोड्स में, वो यहाँ पे है जॉन वॉकर का, यानी कि नए कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर। क्योंकि जिस तरीके से वो हमें फाइट करते हुए नजर आए ना इन सारे एपिसोड्स में, या फिर इस एपिसोड में खासतौर पर जहाँ पे उन्हें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है, उनकी बैक स्टोरी थोड़ी बहुत हमें पता चलती है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को अपनी इंस्पिरेशन बनाया था, और किस तरीके से कोई सुपर पावर हुए बिना भी वो इतने उनके रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद सैम विल्सन और यहाँ पे बकी बार्न्स और बहुत सारे लोग उन्हीं की तरह जो है हेट करते हैं उन्हें यहाँ पे स्टीव रॉजर्स का मेंटल टेकअप करने के लिए। और हो सकता है कि यही जो रिजेक्शन यहाँ पे इन दोनों की तरफ से मिल रहा है, या कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्चुअली में एंड में जाकर यहाँ पे इस सीरीज़ में ये जॉन वॉकर भी एक एंटी हीरो बन जाए या फिर एक विलन बन जाए, जहाँ पे वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सुपर सोल्जर सीरम को जो है वो अपने अंदर ले ले और यहाँ पे अगेंस्ट वो चले जाए गवर्नमेंट के, और अगेंस्ट चले जाए बकी बार्न्स और फैल्कन के, और जहाँ पे यहाँ पे कहीं वो बैरन ज़ीमो के साथ भी काम कर सकते हैं। सो गाइस, आपका इस एंडिंग के बारे में क्या सोचना है? कितनी ज़्यादा एंडिंग आपको पसंद आई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 2 की? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।